हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले जीके जीएस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या दिया है, वायु के कौन से किसके घटक में, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, जलवाष्प। बताइए आंसर इसका आप लोग। तो नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में जो हम लोग वायु अंदर लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, उसमें बहुत सारे गैसें होते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो यह जितना मात्रा में अंदर जाती है नाइट्रोजन गैस, उतना ही मात्रा में बाहर निकल जाती है। इसका 1% भी, थोड़ा सा भी मात्रा हमारे शरीर में हमारे फेफड़े द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम बताना आप लोगों को कि पहले कहाँ से कैसे होता है। तो पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर फुफ्फुस से मतलब फेफड़े में जाती है ऑक्सीजन, फिर रक्त में, फिर ऊतक में। तो जाएगा 2 1 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2 1 3 किस में है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। यानी पहले ऑक्सीजन जब हम लोग O2 ग्रहण करते हैं तो कहाँ जाती है, फेफड़े में, फिर रक्त में, फिर कहाँ जाती है, ऊतक में, यानी कोशिकाओं से होते हुए ऊतक में। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारियों में श्वसन होता है। बताइए, क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा, कि फुफ्फुस या फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा होता है, फेफड़े द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए क्या होती है, जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है श्वास गति बढ़ जाती है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, कि एनडीपी के रूप में, कि CO2 के रूप में। तो किसके रूप में होती है फ्रेंड्स, एटीपी के रूप में होती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, हृदय, फेफड़ा, यकृत की वृक्क। बताइए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा भाग होता है, फेफड़ा। क्या करता है, शरीर के ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, पाचन क्रिया को, किडनी की कार्यशीलता को, लीवर की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब एडीपी से एएमपी बनना, एटीपी से एडीपी बनना, कि एडीपी से एटीपी बनना। बताइए, कि लास्ट दिया एएमपी से एडीपी बनना। तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, एटीपी से एडीपी बनता है तब। 20 का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण या जारण से 38 एटीपी अणु निम्न प्रकार से बनते हैं। 2 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 क्रेब्स चक्र में, 2 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, सारे एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इनके भीतर। बताइए कैसे, किस प्रकार बनते हैं। इसका आंसर करिए खटाखट आप लोग। तो 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 अणु इनके भीतर बनते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया हुआ पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है, पायरुविक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, कि मौलिक अम्ल। बताइए कौन सा अम्ल होता है, एसिटिल कोएंजाइम। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है केंद्रक में, लाइसोसोम्स में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि कोशिका द्रव्य में। बताइए
कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया? तो कोशिका द्रव्य में होती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए, बहुत बार पूछता है कंपटीशन में। 40 बार, 72 बार, 12 से 15 बार कि 100 बार? तो कितना होता है फ्रेंड? 12 से 15 बार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्वसन कौन करता है? वायु कोष्ठकों की कोशिकाएं, सारी शरीर कोशिकाएं, रक्त के रुधिराणु की नाल की श्लेष्मिक कला कोशिकाएं? बताइए श्वसन कौन करता है? तो सारी शरीर की कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, कोशिकाएं, कोशिकाओं का फ्रेंड्स शार्ट में कोशा भी कहते हैं, कोशिका को शार्ट में कोशा भी कहते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि अधिक O2 चाहिए, ठंड से बचने के लिए अधिक ताप चाहिए, पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, पहाड़ पर वायु दाब अधिक होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। क्या होगा? पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊंचे पहाड़ पर वायु दाब बढ़ती है, वायु का घनत्व बढ़ जाता है, वायु में O2 की प्रतिशत मात्रा घट जाती है, वायु में O2 की कुल मात्रा घट जाती है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ O2 रहेगा। तो इसका डी इसका करेक्ट है, वायु में O2 की कुल मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिकाओं में ग्लूकोज के जारण में प्रथम चरण है क्रेब्स चक्र, किण्वन, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन? बताइए ग्लूकोज के जारण में कौन सा है? तो ग्लाइकोलिसिस होता है। सी इसका राइट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। दिया सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्सीकरण ऑक्सीजन अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल, एस्टिल कोएंजाइम में, सिस एकोटिनिक अम्ल कि एसिटो एस्टिक अम्ल? बताइए खटाखट इसका आंसर करिए आप लोग। तो ये एस्टिल कोएंजाइम ए बदलता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में अंत में क्या होता है बताना है। प्रोटीन ग्लूकोज में बदलती है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है, मंड ग्लूकोज में बदलता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। क्या बदलता है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में बदलकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? सिस्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, CO2H2, इथाइल अल्कोहल में? बताइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो लैक्टिक अम्ल में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक का अवशोषण करता है? RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स? बताइए तो किसका अवशोषण करता है फ्रेंड्स? श्वसन में RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का अवशोषण होता है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। तो आज इसमें यही तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दिया करिए आप लोग, और शेयर कर देते तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप चैनल में पहली बार जुड़े हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो